भी हिलने लगा और चिड़िया का घर गिर गया। कई मासूम पक्षियों का घर गिर पड़ा था। बेचारे ये पक्षी बहुत रो रहे थे। टूनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी। उस पेड़ पर काफी सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी घने जंगल से घर आ रही थी। तभी रास्ते में गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। चिड़िया उसको देखी, फिर उसके पास गई। कहती है कि ओ भैया, क्या आप मेरे भी घर को थोड़ा रिपेयर कर देंगे? मुझको घर बनाना नहीं आता। गोलू कहता है कि हाँ बहन, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम इतने दिन कहाँ थी? अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मासूम चिड़िया गोलू की यह बात सुनकर बहुत निराश हुई और चुपके चुपके अपने घर लौट आई। गोलू एक मेहनती पक्षी था। अपने खेत में भी बैगन का काफी सारा पौधा लगा रखा था। उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी लगभग सो चुके थे। टूनी उस आम पर बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा मुझको कई महीने पहले छोड़कर चले गए। अब मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। अगर मेरा घर नहीं बना तो इस बारिश में तो गिर ही जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान। टूनी बेचारी बहुत रो रही थी। फिर अपने घर में चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। जंगल के कुछ पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। टूनी को मालूम चला तो उठकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश भी तो शुरू हो गई। चिड़िया बाहर आकर देखी तो सच में बारिश शुरू हो चुकी थी। मासूम चिड़िया तो बहुत निराश हुई, लेकिन करती भी तो क्या करती। चिड़िया उस घर में चली गई, लेकिन थोड़े ही समय बाद बारिश काफी तेज होने लगा। जंगल के कुछ पेड़ इधर उधर लड़ने लगे, कुछ पेड़ गिरने लगे। सारे पक्षी बहुत परेशान थे। तभी चिड़िया जिस आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह पेड़ भी हिलने लगा और चिड़िया का घर गिर गया। मासूम चिड़िया उस घर से बाहर आई। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा घर भी गिर गया। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊं? बेचारी टुन्नी बहुत रो रही थी। फिर निराश होकर घने जंगल की तरफ चली गई। अभी जा रही थी, तभी उसी बारिश में गोलू कबूतर का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया कबूतर के घर गई। कहती है कि भैया, क्या आप आज भर अपने घर रह जाने देंगे? मेरा घर इस बारिश में गिर गया। गोलू कहता है कि हाँ बहन, क्यों नहीं, हम सब पक्षी तो एक हैं। तुम आज भर रह जाओ, कल सुबह होगा तो मैं तुम्हारे घर को अच्छे से बना दूंगा। चिड़िया तो खुश हो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। इधर से ये दोनों चिड़िया के घर चले गए। घर टूटने के दुख में टूनी बहुत धीमे उड़ रही थी। कुछ समय में ये दोनों पहुंच गए। गोलू उस टूटे हुए घर को देखकर बहुत निराश हुआ। टूनी से कहता है कि ओ बहन, तुम्हारा घर तो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। टूनी इतना सुनते ही बहुत दुखी हुई और रोने लगी। गोलू कबूतर समझदारी से कहता है कि ओ बहन, तुम रो मत और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। चलो, इससे अच्छा मेरा घर है, तुम
तुम मेरे घर चल चलो। चिड़िया तो बहुत खुश हुई। हाँ भैया, चलो, मैं तुम्हारे ही घर चलती हूँ। मुझको इस जंगल में अकेले मन नहीं लगता। इस बारिश के चपेट में आम का पेड़ भी गिर चुका था। टूनी इसको छोड़कर चली गई। फिर क्या, ये दोनों के दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। चिड़िया हंसी खुशी से चली गई। कश्मीर के जंगल में ये टुनटुनी चिड़िया इस पेड़ पर अपना घर बना रखी थी। इस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। बरसात का मौसम अब आने ही वाला था। सभी पक्षी जंगलों से सूखी लकड़ियां ला रहे थे अपने घर को बनाने के लिए। बहन, इस बार तो बारिश काफी तेज होने वाली है। हम सभी को अपना घर अच्छे से और मजबूत बनाना होगा। ये सब पक्षी आपस में बातें करते हुए इन लकड़ियों को ले जा रहे थे। गोलू कबूतर और इसकी पत्नी ये दोनों मिलकर इसी जंगल में बिरयानी की दुकान खोले हुए थे। ओ सुनती हो, जंगल के पक्षी कह रहे थे कि इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। अगर सच में बारिश होने लगी तो हमारा इस दुकान की क्या होगी? ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे इस दुकान को लेकर। तब तक धीरे धीरे शाम हो गया। गोलू और इसकी पत्नी अपने घर चले गए। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। जंगल के पेड़ भी आपस में टकराने लगे। कई पक्षियों का घर गिर गया। चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी वह पेड़ भी हिलने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा नया घर अभी बना भी नहीं, तब तक बारिश शुरू हो गई। गोलू का दुकान टूट गया। चिड़िया का घोंसला हिलते हिलते गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घोंसले को गिरे देख बहुत निराश हुई और नीचे आई रोने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई पक्षियों का घर गिर पड़ा था। गोलू कबूतर का दुकान भी टूट चुका था। तभी इसका घर अचानक गिर पड़ा। मासूम चिड़िया कैसे भी करके घर से बाहर आई। प्रभु, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किए। मेरे 2 अंडे भी उसी में टूट गए। बेचारी चिड़िया बहुत रो रही थी। जंगल का मुखिया गोलू और इसकी पत्नी ये दोनों अपने घर में छुपे हुए थे। बेचारी टुनटुनी मुखिया के घर चल पड़ी। रास्ते में कई पक्षियों का घर गिर रहा था। चिड़िया इतनी तेज बारिश में धीरे धीरे मुखिया के घर चली गई। दरवाजा खटखटाई तो मुखिया बोला, कौन है, कौन है? इतनी तेज बारिश में कौन है? अरे मुखिया जी, मैं हूँ टुनटुनी, दरवाजा को खोलिए ना। फिर मुखिया दरवाजा को खोल दिया। चिड़िया अंदर गई। मुखिया जी, इतनी तेज बारिश में मेरा घर गिर गया। जब तक बारिश है तब तक अपने घर में मुझको रहने देंगे। चिड़िया की यह बात सुनकर गोलू भी दुखी हुआ। कोई बात नहीं बहन, तुम रह सकती हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। ये बात सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हुई। कुछ घंटे बाद बारिश खुल गया। जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कई मासूम पक्षियों का घर गिर पड़ा था। बेचारे ये पक्षी बहुत रो रहे थे। जंगल में और भी नुकसान हुई थी। कई पेड़ों की डालियां टूटकर नीचे बिखरी हुई थी।